नेपाल में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। पूर्वी और मध्य नेपाल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और देश के कई हिस्सों में अचानक से बाढ़ आ गई है। सशस्त्र पुलिस बल के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 64 लोग लापता हैं, जबकि 68 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक काठमांडू घाटी में सबसे ज्यादा 48 लोगों की मौत हुई है। कम से कम 195 मकान और 8 पुल पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। कम से कम 195 मकान और 8 पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने करीब 3100 लोगों को बचाया। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने काठमांडू घाटी में पिछले 40-45 साल में इतनी विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं देखी। सशस्त्र पुलिस बल ने एक बयान में कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट में जलवायु और पर्यावरण विशेषज्ञ अरुण भक्ता श्रेष्ठ ने कहा, मैंने काठमांडू में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ नहीं देखी। ICMOD द्वारा शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि काठमांडू की मुख्य नदी बागमती शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और मध्य नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की प्रणाली और मानसून की मौजूदा स्थिति की वजह से शनिवार को असाधारण रूप से तेज बारिश हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे एशिया में बारिश की मात्रा और समय में बदलाव आ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नेपाल के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें अवरुद्ध हैं, सैकड़ों मकान और पुल बह चुके हैं और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। सड़कों के बंद होने की वजह से अलग अलग जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, उत्तर प्रदेश।